हरि ओम नमो नारायण। आज वैशाख माह शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है, जिसको अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस तिथि का आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन और मेरी तरफ से आप सबको प्रणाम। इस तिथि के नाम से एक विशेषण लगा हुआ है, अक्षय। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में अक्षय क्यों लगता है? कार्तिक माह, मार्गशीर, चैत्र, इस तिथि के शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, इस तिथि में अक्षय क्यों नहीं लगता? तृतीया तिथि शुक्ल पक्ष में भी आता है, कृष्ण पक्ष में भी आता है, महीने 2 बार आता है। तो सालों में इतने सारे बार आते हैं, तो अक्षय तिथि क्यों नहीं है? सिर्फ वैशाख माह शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि अक्षय तृतीया नाम से क्यों जाना जाता है? अक्षय का नाम है, अर्थ है नाक्षय इति अक्षय, अर्थात अविनाशी, आद्यंतहीन, आद्य नहीं अंत नहीं। तो फिर इस तिथि में आदि नहीं है, अंत नहीं है, तो क्या बाकी सारे तिथि आदि और अंत युक्त है? इस सिलसिले में मेरे मन से ये सवाल आया और मैं आपसे ये आलोचना करना चाहा कि इसका नाम अक्षय तृतीया क्यों है? चलो सोना खरीदो, मकान बनाओ, ये खरीदो, वो खरीदो, आज खरीदने से धन बढ़ेगा, दूसरे दिन खरीदने में क्या होगा? घटेगा। तो सिर्फ आज जो करना है आज ही करेंगे, बाकी सारे दिन कुछ नहीं करेंगे, इसका मायने क्या है? अगर हम आज की दिवस की महानता देखेंगे तो पौराणिक युग से अगर हम देखेंगे, आज ही की दिवस पर तिथि पर वेद व्यास जी ने अग्रदेव गणेश को बुलाकर पंचम वेद महाभारत की रचना आज ही की दिवस से शुरू किए थे। व्यास जी बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। आज ही की दिवस से शुरू हुआ था। आज ही की दिवस पर कपिल मुनि की अभिशाप से सगर वंश जो जल रहा था, उनके वंशज महात्मा भगीरथ ने विष्णु पद से विष्णुपदी को धरावतरण कराकर सगर वंश का उद्धार करा था। आज ही की दिवस ने माता त्रिपथगा धरावतरण हुए थे, गंगा माता। ऐसा भी कथन है, आज ही के दिवस पर सुदामा ने अपने बाल्य मित्र कृष्ण को द्वारका गए थे भेंटने के लिए। और एक कथन है कि आज ही दिवस पर कुबेर जी को धनपति बनाया गया था। आप धन के रक्षक बने आज से, मालिक नहीं, रक्षक। कुबेर धन बंटन करता है, इसलिए वो धन का रक्षक से, वो संग्रहण इसलिए करता है ताकि वो बंटन कर सके। अगर हम आज ही दिवस की तात्पर्य हमारे जन्मभूमि उड़ीसा से देखेंगे, अक्षय तृतीया को उड़ीसा में एक पवित्र दिवस माना गया है। क्यों? क्योंकि आज ही के दिवस पर धान की बीज सिंचन किया जाता है खेतों पर। माता धरित्री अक्षय दान का भंडार है। क्योंकि वो अक्षय दान के कर्त्री हैं, इसीलिए वो तो शस्य देते हैं, ताकि ये जो शिव आप देख रहे हैं, ये इसीलिए शिव है क्योंकि माता हम खिला रहे हैं। अगर माता नहीं खिलाएंगे तो हम सब बन जाएंगे, शिव सब बन जाएगा। अक्षय भंडार का प्रकृत रक्षिका है माता धरित्री। वो आज ही की दिवस पर उनके पूजन करके हमारा बीज वपन कार्यक्रम शुरू होता है। अक्षय भंडार का मालिक आज ही की तिथि पर अक्षय पुरुष का, अक्षय रथ
निर्माण कार्य पूरी में शुरू होता है आज के दिवस पर। अब हम जाएंगे पौराणिक युग से ऊपर की बात। आज ही की दिवस पर जमदग्नि की और रेणुका के गर्भ से जामदग्नि परशुराम जी का धरावतरण हुआ था, वो जन्म लिए थे। क्षत्रिय से उत्पीड़ित इस पृथ्वी को उन्होंने 21 बार क्षत्रिय संहार करके रक्षा किए थे, और क्षत्रिय से रक्षा करने के बाद उन क्षत्रियों का सारे संपत्ति जो उन क्षत्रियों के पास था वो खुद अपने पास ले आए। तो क्या हुआ इसमें? वो ऐसा हुआ कि वो सारे संपत्ति वो आज ही की दिवस पर जितने संपत्ति लाए थे सब दान कर दिए। ब्राह्मण को धन रखना शोभा नहीं देता, दान करना शोभा देता है। इसीलिए ब्राह्मण ये सारे संसार का मालिक है, उसके पास सारे धन था, वो बंटन कर दिए। बंटन करने से क्या हुआ? अक्षय पुण्य का फल मिला। परशुराम जी हरि का, श्री हरि का षष्ठ अवतार थे। वो क्या हमें वार्ता प्रदान किए? धन संग्रहण के लिए नहीं, प्रदान के लिए, दान के लिए उद्दिष्ट है। परशुराम जी सारे धन ले आए और क्या किए? खुद के लिए नहीं, वो संसार को दान कर दिए। अक्षय तृतीया का मतलब धन दान करने के लिए, ताकि हम परशुराम अक्षय पुण्य का भंडार और अक्षय वीर्यशाली हम बन जाएंगे। ये जो अक्षय आत्मा है वो अनन्य पुण्य और अक्षय पुण्य का अधिकारी बन जाएगा। इसीलिए इस तिथि का नाम है अक्षय तृतीया। और एक चीज, आज ही के दिवस पर जंगल में जब कुरुसभा से प्रताड़ित होकर 5 भाई और द्रौपदी जंगल में चले गए, तो उनका पास सबसे बड़ा समस्या था, इतने सारे जो ब्राह्मण ऋषि उनके साथ चल रहे थे उनको खाद्य खिलाना। तो कृष्ण के उपदेश से माता द्रौपदी ने सूर्यदेव की उपासना की। तो सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर आज ही के दिवस पर उनको एक पात्र दिए थे, जिस पात्र का नाम था अक्षय पात्र। क्या विशेषता है उस पात्र का? जब तक उस पात्र से आप दान करते रहेंगे, जितने भी लोगों को आप उस पात्र से खाद्य दान करते रहेंगे, उस पात्र अक्षय रहेगा, मतलब खाद्य पूर्ण रहेगा। एक बार आप खुद ग्रहण कर लिए तो उस पात्र से उस दिन के लिए वो जो क्षमता वो नष्ट हो जाएगा, उस दिन में उस पात्र से और खाद्य नहीं निकलेगा। इससे हमें क्या ज्ञान मिलता है? जब हम प्रदान करते हैं तो हमें बहुत मिलता है, और जब हम संग्रहण करते हैं तो हम नष्ट हो जाते हैं। अक्षय तृतीया सोने खरीदने के लिए नहीं, सुस्त जीवन यापन करने के लिए, संसार में दूसरों को प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। अक्षय तृतीया घर प्रतिष्ठा, गृह प्रतिष्ठा और जमीन खरीदने के लिए नहीं। जिसके पास जमीन नहीं है, जिसका मकान जल गया है या कोई मुसीबत में है, उसको सहायता करने के लिए उद्दिष्ट है। अक्षय तृतीया में हम धन संग्रहण नहीं, धन बंटन करेंगे। इस तिथि का अर्थ ये नहीं कि हम जितने वस्तु अपने पास ले आए। इस तिथि का अर्थ ये है जितने भी वस्तु हमारे पास हैं, हम जितने प्रदान करेंगे उससे ज्यादा हमारे पास आएगा, हम फिर प्रदान करेंगे फिर ज्यादा आएगा। तो इससे दान करते 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 अक्षय आत्मा अक्षय पुण्य का अधिकारी बनेगा और हमें सायुज्य मुक्ति का द्वार मिलेगा। इस तिथि में अक्षय नाम का विशेषण हमें ये ज्ञान देता है, जीवन में हमेशा दान करना चाहिए। अक्षय दान, वो दान एक दिन के लिए नहीं, एक पल के नहीं, एक आदमी के लिए नहीं, दान करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पुण्य कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ। सोना खरीदने से पुण्य घटता है, जमीन खरीदने से पुण्य घटता है, वस्तु संग्रहण करने से पुण्य घटता है। और इसका उत्तर 16 अध्याय दैवासुर संपद योग 12वां और 13वां श्लोक में कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में दिए हैं कि जो लोग
धन संग्रहण करते हैं वो आसुरी जोनि को प्राप्त होते हैं और मुझे प्रिय नहीं है। जो लोग धन वितरण करते हैं, दान करते हैं, वो दैव जोनि में जाते हैं और मुक्ति मिलता है उनको, वो लोग मुझे प्रिय हैं। तो आप ही विचार कीजिए, अक्षय नाम का तात्पर्य स्थिति में क्यों है। ये जानने के बाद हमको ये तिथि क्या शिक्षा देता है। सोने का अंगूठा खरीदना, हार खरीदना, मकान बनाना, जमीन खरीदना, खुद आराम से रहना, कितने आराम में आप हैं? खुद को पूछिए, कितने आराम में आप हैं? आपके पास तो सोने हैं, चांदी है, हीरे हैं, मकान है, जमीन है, पासबुक में रुपया भी है, बेटा है, बेटी है, तो फिर संतोष क्यों नहीं है? संतोष संग्रहण से नहीं, वितरण से मिलता है। आप सबको आज की तिथि का बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे मालूम नहीं आज की तिथि का अर्थ आपको ये समझ में आएगा या बाकी और कुछ आप अर्थ निकालेंगे, ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है। भगवान कृष्ण ने 67 श्लोक में 8वां अध्याय में बोले हैं, जो मेरे बात सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं है उसके पास ये बात बोलो ही मत। तो आप निर्धारित करेंगे धन संग्रहण करके आप कितने सुखी हैं, और धन वितरण करके कोई भी आदमी अगर आपके सामने है तो कितने आनंद में है। सुख आनंद अभी के हाथ में है, निर्वाण मुक्ति अभी के हाथ में है। आप खुद निष्पत्ति लीजिए कि आपको क्या करना है। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। आप सबको फिर एक बार आज ही की तिथि के अभिनंदन और आपको प्रणाम। जय जगन्नाथ।